नमस्कार। एक 23 वर्षीय जातक 5 नवंबर 1998 को सुबह 11:30 बजे आपका जन्म हुआ है। आइए देखते हैं कुंडली में प्लैनेटरी पोजीशंस क्या कहती हैं, ग्रहों की स्थितियां क्या हैं और आपके सवालों के अनुसार उनको बताने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, कुंडली खुलते ही मुझे 2 योग दिखाई दिए हैं। पहला योग कुंडली के तीसरे घर में बनने वाला बृहस्पति और केतु का योग। ये धनु लगन की कुंडली है, लगन के स्वामी बृहस्पति हैं। ये वृषभ राशि की कुंडली है, राशि के स्वामी शुक्र हैं। चंद्रमा आपका वृषभ राशि में बैठा हुआ। कुंडली में बृहस्पति तीसरे घर में, लग्नेश का तीसरे घर में जाना व्यक्ति को साहसी बनाता है, या कह सकते हैं लग्नेश का तीसरे घर में जाना व्यक्ति को कैपेबल बनाता है जीवन में कुछ करने के लिए, कि हाँ, मैं खुद अपने आप में कुछ सक्षम हूँ, जो मैं कुछ कर सकता हूँ। अब बृहस्पति वक्री होकर बैठा है। वक्री प्लेनेट कहने को अच्छा होता है, लेकिन जब बृहस्पति जैसा ग्रह वक्री हो तीसरे घर में, केतु उसके साथ हो, राहु केतु का किसी ग्रह के साथ होना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। तो ऐसे व्यक्ति वैसे तो स्वभाव में अच्छे होते हैं, लेकिन जब इंटेलिजेंसी की बात आती है या किसी की बात माननी आती है तो व्यक्ति सुन तो सबकी लेता है, लेकिन करता वही है जो उसके मन में आता है। ऐसे लोग ये सोचते हैं कि शायद जो वो सोच रहे हैं वो ज़्यादा करेक्ट है, किसी को सलाह दे देते हैं, सोचते हैं कि मैं जो बात कर रहा हूँ या मैं जो सलाह दे रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ या मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं वो ज़्यादा करेक्ट है, जिसके चक्कर में वो बहुत बार अपने परिवार वालों की या अन्य लोगों की अवहेलना भी कर देता है, यानी उनकी बात को इग्नोर कर देता है। क्योंकि गुरु राहु गुरु केतु का योग व्यक्ति को स्वभाव से जिद्दी और अड़ियल तो बनाता है। वहीं बृहस्पति चौथे घर का मालिक होकर भी राहु केतु अक्षस पे पहुंचा हुआ है। इसका मतलब है व्यक्ति अपने जीवन में जब मकान के सुख की बारी आती है, खुद के बल पर मकान बनाने में व्यक्ति को काफ़ी समय लग जाता है। जब मैं काफ़ी समय की बात करता हूं तो जीवन में कभी कभी 40 वर्ष के बाद जाके ऐसे लोग कुछ मकान बना पाते हैं। अब मंगल राहु का योग है। मंगल कुंडली में पंचम भाव का मालिक है, पंचम भाव में नीच का शनि है। मंगल राहु केतु एक्सेस पे बैठा हुआ है। इसका मतलब है व्यक्ति जीवन में अपनी बुद्धि, अपनी विद्या का नुकसान स्वयं अपने निर्णयों के द्वारा ले सकता है, क्योंकि पंचमेश का राहु के साथ आना और पंचम भाव में नीच का शनि होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि ऐसे लोगों को जीवन में अपनी शिक्षा अपने गलत निर्णयों के कारण ख़राब कर लेते हैं, अपने गलत डिसीजंस के कारण अपना नुकसान कर लेते हैं। इनकी बुद्धि को कुबुद्धि में बदलने में देर नहीं लगती, यानी किसी गलत चीज़ को जल्दी कैच करना, यार दोस्तों की बातों को कैच करना, परिवार वाले लोगों को कम कैच करना भी इस कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। वहीं पंचमेश का नवम में राहु के तो अक्षस में जाना व्यक्ति की बुद्धि तो तीव्र है, लेकिन बात है कि वो बुद्धि को लगाएगा कितनी। जितनी ज़्यादा वो अपनी बुद्धि को लगाएगा उतना ज़्यादा ही उसके लिए बेहतर रहेगा। नीच का शनि जब पंचम भाव में वक्री होकर बैठा होता है तो यह संतान प्राप्ति के लिए अच्छा योग नहीं माना जाता। इन योगों के कारण जीवन में संतान प्राप्ति में देरी होना, देरी से संतान होना, 2-3 मिसकैरेज के बाद संतान होना भी ऐसे योगों में देखा जाता है। इसलिए जब भी शादी करें कुंडली मिलान के समय ये अवश्य देखें कि पत्नी की कुंडली में संतान के क्या योग हैं। चलिए बात करते हैं सप्तम भाव के मालिक बुध की। सप्तम भाव का मालिक बुध अपने से छठे घर के अंदर बैठा हुआ है, मंगल के द्वारा दृष्टि भी है। ये कॉम्बिनेशन फिर से वैवाहिक जीवन में देरी और तनाव दोनों के लिए जाना जाता है। ये बुध नवमांश कुंडली में द्वादश भाव में बैठा। नवमांश कुंडली किस लिए देखते हैं? मैरिड लाइफ के लिए देखते हैं। वहाँ लगन में मंगल केतु का योग है, सप्तम में शनि राहु का योग है, शुक्र विवाह का मालिक होकर यहाँ गया। अब ये काफ़ी समस्या में पड़ गई कुंडली। ये कुंडली अब मैरिड लाइफ के पर्पस से काफ़ी नेगेटिव फॉर्म में जाती दिखाई दे रही है, कि ऐसे लोगों को जीवन में वैवाहिक जीवन से संबंधित सुख प्राप्ति में देरी होती है, पत्नी के साथ तालमेल बहुत अच्छे रह नहीं पाते। आज के समय के हिसाब से देखें, क्योंकि मैं बहुत हॉरोस्कोप्स ऐसी देखता हूँ जिनमें लोगों की छोटी छोटी बातों पर सेपरेशन और तलाक हो जाते हैं। ऐसे कॉम्बिनेशन इस लड़के की कुंडली में भी मौजूद हैं कि जीवन में अगर इन्होंने लव मैरिज कर ली तो आप ये समझिएगा वो तो शादी चलेगी ही नहीं, क्योंकि इस कुंडली में ऐसे भी योग मौजूद हैं कि व्यक्ति कोशिश करेगा कि मैं अपनी मर्जी से शादी कर लूँ। तो लव मैरिज वाली कहानी तो चलनी ही नहीं, क्योंकि जीवन में लव रिलेशनशिप्स होंगे, टूट जाएंगे। हो सकता है लाइफ के अंदर 2-3 लड़कियां आएँ, उनके साथ इनकी बात ना जमे,
लेकिन लव मैरिज के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। अरेंज मैरिज भी इस हॉरोस्कोप में प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन लव मैरिज की अपेक्षा कम है। अरेंज मैरिज में आपके सामने एक ऑप्शन होगा कि आप लड़की की कुंडली से मिलान कर पाएंगे। जैसे नेगेटिव कॉम्बिनेशन मुझे इनकी कुंडली में दिखाई दिए हैं, वैसे नेगेटिव कॉम्बिनेशन लड़की की कुंडली में नहीं होने चाहिए। अगर हुए तो आप ये समझ लीजिए कि तलाक होके रहेगा। वही एक चिंता का विषय इस कुंडली में बनता दिखाई दे रहा है। जब हम अरेंज मैरिज करते हैं तो हमारे सामने कुंडली होगी, कुंडली में कुंडली मिलान करें, गुण मिलान ना करें कि 36 में से 35 गुण मिल गए बहुत अच्छा, 28 मिल गए बहुत अच्छा, नहीं। गुण कितने भी मिलो, कम मिलो ज़्यादा मिलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं आपके लड़के की कुंडली को देख के ये बता रहा हूँ कि इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, ऐसी लड़की की कुंडली में चेक करो। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो वो रिश्ते को निभाएगी, इनको निभाएगी और संबंधों को आगे चलाएगी, नहीं तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिखाई दे गई है। देखिए अब इस कुंडली के अंदर वीनस सूर्य भी 9th हाउस में 11th हाउस में बैठे हैं। शुक्र स्वग्रही है, सूर्य भाग्य का मालिक होकर बैठा है नीच का, लेकिन शुक्र ने इसका नीच भंग राजयोग कर दिया। दो प्लेनेट, पहला शनि नीच का है इस कुंडली में, लेकिन शनि का नीच भंग राजयोग मंगल ने किया क्योंकि वो चंद्रमा से चौथे घर में बैठा। दूसरा प्लेनेट नीच का सूर्य, उसका नीच भंग राजयोग शुक्र ने किया क्योंकि शुक्र उसके साथ में है। अब हॉरोस्कोप्स में जब प्लेनेट नीच के हों और उनके नीच भंग राजयोग हों तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में जो सक्सेस मिलती है वो थोड़ा धीरे 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 करके मिलती है। ऐसे कहते हैं डिले सक्सेस मिलना, क्योंकि नीच का प्लेनेट पहले नीच है, फिर उसका नीच भंग होता है, फिर उसको राजयोग मिलता है। इसका मतलब है कि हॉरोस्कोप में नीच भंग राजयोग की प्रॉब्लम है। अब सूर्य और शुक्र अपने आप में राजयोग धनयोग बना रहे हैं, शनि दूसरे का मालिक होकर पंचम में धनयोग बना रहा है, मंगल पंचम का मालिक होकर नवम में धनयोग बना रहा है, इनको बृहस्पति देख रहे हैं। अब धनयोग तो बन गए कुंडली में, लेकिन जीवन में धनयोग और राजयोग जब मिलते हैं जब आपके जीवन में उनकी दशा आनी हो। जब तक दशा नहीं आएगी तब तक राजयोग नहीं मिलेगा। जैसे अब मैं दशा की बात करूं, राहु की महादशा चल रही है। कहाँ है राहु? तीसरे घर में बैठा हुआ, 9th हाउस में बैठा हुआ ग्रह है। अक्टूबर 2018 से राहु की महादशा चली। राहु पंचमेश मंगल के साथ है, यानी राहु की दशा में अवश्य ही कोई ना कोई क्वालिफिकेशन हो रही है, या कह सकते हैं कोई ना कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो रही है। एक बात तो ये नज़र आई। दूसरा, राहु की स्थिति 9th हाउस में है, यानी राहु आपके भाग्य को बनाने के लिए आपसे संघर्ष कराएगा। पंचमेश मंगल के साथ है, ये बहुत अच्छी बात है। बस राहु और मंगल का योग है, ये थोड़ा स्वभाव में आपको जिद्दी और हठी तो बनाएगा। वही गुरु केतु कर रहा है, वही ये कर रहा है। लेकिन जब पंचम भाव में नीच का शनि हो और राहु मंगल एक साथ हो तो व्यक्ति अपनी गलतियों के कारण अपनी प्रोफेशनल लाइफ या अपनी एजुकेशनल लाइफ में प्रॉब्लम करता है। यही वो समय है जिसमें आप लव रिलेशनशिप्स के प्रति आकर्षित होंगे, यही वो समय है जिसमें आपको प्यार में धोखा मिलेगा, यही वो समय है जहाँ आपके रिलेशनशिप्स ब्रेक होंगे। तो वो एक कॉम्बिनेशंस ख़राब दिखाई मुझे यहाँ दिया है। अगर आप अपनी बुद्धि को सही संभाल के चलेंगे, अपने टारगेट से नहीं भटकेंगे, तो आप जीवन में राहु की दशा में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि राहु ने यहाँ दोनों तरीके के इंडिकेशंस दिए। राहु दशमांश में भी 2nd हाउस में, यानी सोर्स ऑफ इनकम देने के लिए राहु तैयार है। उम्र हो गई है 23 वर्ष, 23-24 वर्ष की उम्र में दशा देखें तो 18 जून 2021 से 12 नवंबर 2023 क्या दशा आई? राहु में बृहस्पति, राहु मंगल के साथ, बृहस्पति केतु के साथ। यानी जो चीज़ मैं इसमें देख रहा हूँ वो साफ तौर पे दिख रही है कि वर्तमान में स्थिति ये चल रही है कि बच्चा कोशिश ये कर रहा है कि वह अपनी ही चलाए, कोशिश ये कर रहा है कि जैसा उसके मन में आ रहा है वैसा ही करूँगा। परिवार वाले अगर कुछ समझाते हैं या कोई बात करते हैं तो उनसे भी आर्गूमेंट्स हो सकता है, क्योंकि ऐसे समय में व्यक्ति का रुझान बाहरी दुनिया में, बाहरी व्यक्तित्व में, बाहरी लोगों से, मित्रों के साथ अधिक देखा जाता है। इसलिए गुरु केतु के योग को अच्छा नहीं कहते, क्योंकि बृहस्पति आपकी समझदारी और विवेक का कारक है। समझदारी और विवेक का कारक बृहस्पति अच्छी स्थिति में नहीं हो रहा है। इसके लिए उपाय बता दूंगा, उपाय कर लेंगे, उपाय में आपको सफलता मिल जाएगी। मैरिज कैसी होगी, लव या अरेंज, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। शादीशुदा जीवन कैसा रहेगा वो मैंने आपको बता दिया। अभी राहु में
बृहस्पति चल रही है, फिर आएगी राहु में शनि, शनि के बाद आएगी बुध। लगभग आप ये समझिए जब राहु में शुक्र आएगा, क्योंकि कुंडली में डिले मैरिज के योग भी दिखाई दिए हैं, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। मेरे हिसाब से बहुत बार इनके जीवन में ऐसा होगा कि रिश्ता होने वाला है, टूट जाएगा, हो जाएगा, फिर बात बनेगी, फिर पीछे रह जाएगी, ऐसा योग दिखाई देता है। फिर भी प्रबलता के तौर पे मैं अगर देखूं तो 2027 से देखें तो जीवन में शादी का अच्छा योग बनेगा। 27 से 30 के बीच, 2027 से 30 के बीच अच्छा योग बनेगा। यहाँ सप्तम का मालिक द्वादश में है तो यहाँ भी द्वादश में। कभी कभी ऐसे लोगों का विवाह घर से बहुत दूर होता है या लड़की बहुत दूर की रहने वाली होती है। कुछ कॉम्बिनेशंस में ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति काम करने के लिए घर से बहुत दूर जाते हैं, वहीं उनको कोई रिश्ता मिलता है और वो वहीं शादी कर लेते हैं, या लड़की उनको बहुत दूर की मिल जाती है। ऐसा भी इनके चार्ट में दिखता है, क्योंकि राहु यहाँ सेकंड हाउस में है, बुध की राशि में है और बुध यहाँ बैठा है, यानी अवश्य ही राहु की दशा में जीवन में स्थान परिवर्तन की पूरी संभावना भी दिखाई देती है। यानी व्यक्ति जिस स्थान पर रह रहा है उस स्थान से कहीं दूर जाकर नौकरी या काम करता है, क्योंकि इस कुंडली में नौकरी करने के योग ज़्यादा बेहतर हैं, व्यापार के योग नहीं है। व्यापार सिर्फ एक शर्त पे हो सकता है, अगर फादर कोई व्यापार करते हों उस व्यापार को ये ज्वाइन कर ले तो। इंडिविजुअली व्यापार करेंगे, अपनी जेब से अलग पैसा लगाएंगे तो नुकसान खा जाएंगे। तो कैरियर से रिलेटेड जॉब या बिजनेस बता दिया। जीवन में कितनी तरक्की होगी, कैसे होगी। देखिए राहु की दशा में मैंने आपको बताया तरक्की खूब है, लेकिन तरक्की के लिए सीधी सी बात है, शास्त्र कहते हैं, रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है, सुंदरकांड में लिखा हुआ है, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ विपत्ति वहाँ कुमति। ये प्रॉब्लम काफ़ी चलती है कि जहाँ पर आपकी सद्बुद्धि है वहाँ आपको बहुत संपत्ति मिलती है, जहाँ आपकी कुबुद्धि होती है, जहाँ कुबुद्धि वहाँ विपत्ति नाना। तो वो चीज़ें वहाँ लिखी हुई हैं। तो उसी राहु की प्रॉब्लम को हमें दूर करना है, रेमेडीज़ करेंगे, उपाय करेंगे तो सफलता अवश्य प्राप्त कर लेंगे। समाज में मान सम्मान को लेकर कोई बहुत बड़ा अच्छा योग नहीं दिखाई देता। परिवार से संबंध कैसे रहेंगे, ये कुछ मूडी किस्म के व्यक्ति हैं, इनको सद्बुद्धि, इनको मैच्योरिटी आने में देरी लगेगी, बाद में स्थितियां सब अच्छी रहेंगी सभी के साथ। राजयोग है कि नहीं वो मैंने बता दिया कि कौन से प्लेनेट राजयोग धनयोग बनाते हैं। क्या राहु की दशा राजयोग में है? हाँ, राहु की दशा राजयोग में है। राहु मंगल के साथ राजयोग बना रहे हैं, बृहस्पति से दृष्ट होकर राजयोग बना रहे हैं, धनयोग भी बना रहे हैं, लेकिन वो राजयोग धनयोग तभी मिलेगा जब आप सुबुद्धि से काम करेंगे। कोई दोष हो तो उसका निवारण भी बताऊंगा। अब राहु की दशा आपके लिए बेहतर हो, आपकी एजुकेशन के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, पैसे के लिए, पारिवारिक स्थितियों के लिए अच्छी रहे, क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? देखिए, आप रोजाना रुद्र गायत्री मंत्र, रुद्र गायत्री मंत्र यानी रुद्र मतलब भगवान शिव, गायत्री मतलब माता गायत्री, रुद्र गायत्री मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से रोजाना 2 से 3 माला जरूर करनी है। एक माला में 108 मोती होते हैं, 108 गुणा 2 या 108 गुणा 3। रुद्राक्ष की माला से सोमवार के दिन से शुरू करना है। गूगल पे टाइप करेंगे रुद्र गायत्री मंत्र, आपको मिल जाएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये मंत्र की माला करनी है एक बार। ये अपना पहला उपाय है जो 2-3 माला करनी है। रुद्राष्टकम का पाठ करना है, ये भी गूगल से आपको मिल जाएगा। तीसरा, सोमवार के सोमवार भगवान शिव के मंदिर जाइए, जल चढ़ाइए। ये इनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। मंगल की स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, राहु की स्ट्रेंथ को कम कीजिए। मूंगा रतन पहनने से इनको फ़ायदा मिलेगा। सीधे हाथ में अनामिका उंगली में तांबे में आप मूंगा रतन हमसे प्राप्त कर सकते हैं, हम आपको बनाकर आपके एड्रेस तक भेज देंगे। उससे पहनने से आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। बाकी उपाय करेंगे तो लाभ मिलेगा, क्योंकि उपाय के अलावा कोई निवारण इनका नहीं है। करेंगे तो इनको जीवन में बहुत फ़ायदा मिलेगा भी। नमस्कार।